22 अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक काला दिन। ये अटैक के बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे न्यूज़पेपर्स चैनल्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखा होगा, लेकिन इसके रिलेटेड हमारे कुछ अलग विचार है या तो हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। तो इस विषय पे थोड़ा बात करने के लिए हम स्वागत करते हैं आप सबका हमारे चैनल लेट्स संस्कृत। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है मेरे दोस्त निखिल हेमराजानी। तो निखिल, इस टॉपिक में स्टार्टिंग से हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, ये अटैक, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। दूसरा, इसके पीछे इन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या था, क्या मैसेज देना चाहते थे ये लोग। और तीसरा जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी एज एन इंडियन, हमारा आज रोल क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। निखिल, थोड़ा हमें इस अटैक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ये अटैक दूसरे पहले जो अटैक हुए इंडिया में, उस कंपैरिजन किए तो कैसे डिफरेंट थे। ठीक है, पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो नीलेश, आपने जैसे पूछा कि ये वाला अटैक दूसरे अटैक से अलग है। अ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे पहलगाम अटैक जो हुआ, ठीक है, ये वाला अटैक जो था और इसके पहले जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए, 26/11 का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जो कि ताज अटैक्स हुए थे मुंबई में, उसमें जो टेररिस्ट थे उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि जितना हो सके उतना मास डिस्ट्रक्शन करो। सीधा जाओ, जो सामने दिखे उसको गोली मारो और जहां हो सके वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करो। जितना हो सके उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करो, पीपल जितने हो सकते उतने किलिंग्स करो। राइट। दैट्स व्हाट देयर इंटेंशन वाज, और उसी इंटेंशन से उन्होंने अटैक्स प्लान की। तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सीधा बंदूक निकाली और जो सामने दिख रहा था अंधाधुंध गोलियां चला दी। पहलगाम अटैक में वैसा नहीं हुआ। हम्म। पहलगाम अटैक में अगर आप देखोगे तो देयर हैज बीन अ प्रॉपर प्लानिंग इन दैट वन, जिसमें कि उन्होंने सर्टेन सेट ऑफ पीपल को ही टारगेट किया है, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन्होंने टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेस आइडेंटिफाई किया, टूरिस्ट सीजन आइडेंटिफाई किया कि राइट। दिस इज अ सीजन टाइम जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट अभी यहाँ पे पहलगाम घाटी में होंगे, बिकॉज इट इज अ टूरिस्ट प्लेस। काफी लोगों को पता होगा इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इट इज उसमें काफी सारे पहाड़ी है एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इसीलिए कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ इंडिया। और टूरिस्ट अगर आप देखोगे तो इस ड्यूरिंग दिस समर सीजन काफी वहां पे ट्रैवल करते हैं। राइट। तो उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया और उन टूरिस्ट में भी उन्होंने चुन चुन के, ठीक है, उन्होंने सेपरेट किया, सेग्रीगेशन की और फिर मारा। तो ये जो है ना, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक है। इसके पीछे देयर इज अ थॉट प्रोसेस दैट इज देयर। जैसे आपने बोला कि थॉट प्रोसेस तो है, हम लोग इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पीछे। एब्सोल्युटली वही वही जो होता है, मैंने वही इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, इज बिकॉज इस पे से उनको मैसेज क्लियर कट अगर आप देखोगे, उन्होंने जो टारगेट किया है स्पेसिफिकली हिंदूज को टारगेट किया है। इस पे से क्या मैसेज जाता है कि हम जो है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट हमको जो है सिर्फ हिंदूज को मारना है। हम्म। हिंदुस्तानी मुसलमानों को उनको क्या बोलते हैं, ठेस नहीं पहुंचानी है या फिर उनको हर्ट नहीं करना है। दूसरा, उन्होंने महिलाओं को और बच्चों को साइड पे किया। ठीक है, काफी पहले टेररिस्ट अटैक जो हुए उसमें पाकिस्तान को जब काफी काफी दूसरे कंट्रीज ने और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जब उन्होंने उनको उस पर सवाल किया कि जब तुम कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है उसमें ये नहीं देखा जाता है कि सामने कौन है, तुम सीधा सीधा हमला कर देते हो, उसमें मासूमों की जान जाती है, महिला और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा जाता। तो ये पॉइंट पर पाकिस्तान को काफी उसके ऊपर काफी निंदा हुई है। तो उन्होंने ये वाले में उन्होंने ये करने का भी कोशिश किया है कि हम लोग महिला और बच्चों को हमने करा, हमारा दुश्मनी सीधा सीधा, हम्म। इट इज अ मेल टू मेल फाइट, वी वांट टू टारगेट ओनली द मेन एंड ओनली द हिंदूज। बट इसमें अगर आप एक और अगर दूसरा ये मैं हम डिस्कस करेंगे थॉट प्रोसेस में, मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है।
अगर आप चाहे तो मैं अभी डिस्कस कर रहे थे, या फिर वी कैन कंटिन्यू इट इन द सेकेंड पार्ट. एट द मोमेंट आई कुड जस्ट से दैट यस डेफिनेटली इसके पीछे उन्होंने एक मैसेज पास करने का भी कोशिश किया है, ठीक है, टू इंडिया, कि व्हाट इट इज. एंड अभी आगे जाके जो उन्होंने मैसेज किया है, वी एज इंडियंस हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट कि करेक्ट. हमने उस पे से क्या करना चाहिए, और हमने उनके उस गेम प्लान को कैसे फेल करना. ओके. तो जैसे कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि इसके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा कुछ तो मकसद था. तो आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम निखिल से बात करेंगे. इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस था, इसके ऊपर हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में चर्चा. लाइक फर्स्ट पॉइंट अगर मैं पूछूं, इन लोगों ने सिर्फ टूरिस्ट को ही क्यों टारगेट किया? सॉफ्ट टारगेट्स. टूरिस्ट जो होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, जैसे कि मैं बताया आपको कि नियत पे होते हैं. ऑब्वियसली आज की तारीख में टूरिस्ट इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि वेपन्स कोई भी सब कैरी करते हैं. टूरिस्ट आए, घूमने फिरने आए, रिलैक्स करने आए, तो सॉफ्ट टारगेट्स है, उनको इजीली माना, यू दे डोंट हैव एनीथिंग टू डिफेंड. करेक्ट. सामने वाले के पास अगर AK-47 है, तुम उसको डिफेंड कैसे करोगे? हम्म. तो टूरिस्ट को अटैक करने के पीछे का उनका वो ये सॉफ्ट टारगेट है. अगर उन्होंने मिलिट्री की किसी पर्सनल को अटैक किया होता, तो वहां पे कश्मीर में इतने जवान है कि उनको पता है कि मेरे एक जवान, अगर हमारे एक जवान को उन्होंने अगर गोली लगाई तो 10 जवान उनको उधर के उधर ही ढेर कर देंगे. करेक्ट. टेररिस्ट ने ठीक तरह से वही उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन लोग आए, और उन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जिनसे उनको रिटेलिएशन नहीं आएगा, जिनसे सामने से कुछ जवाब नहीं आएगा. तुम सामने से उनको आराम से, उनको टाइम था प्रॉपर कि टूरिस्ट को तुम एक साइड पे तुम लेके जाओ, उनको आइडेंटिफाई करो, शूट करो, ठीक है. बिकॉज दे न्यू दैट कि सामने से तो कुछ है नहीं, सामने वाला इंसान मजबूर है, ही डज नॉट हैज एनीथिंग इन हिज हैंड. करेक्ट. लेकिन जैसे कि हमने देखा, टूरिस्ट उन लोगों ने जैसे टारगेट किए, उसमें भी उन लोगों ने सेग्रीगेशन किया कि उसके बाद उन्होंने सिर्फ मेंस को ही टारगेट किया. तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? अभी इसके पीछे का थॉट प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है. इसके पीछे दो तीन थॉट प्रोसेस होते हैं, ठीक है, दो तीन चीजें हो सकती है ये. एट द मोमेंट जो टेररिस्ट ने जो गेम प्लान उनका होगा, वो हम आज की तारीख में यहाँ पे बैठ के सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं. ये मैं करेक्ट. मेरा अंदाज बता रहा हूँ. सही. पहला तो उन्होंने, जैसे कि हर बार टेररिस्ट अटैक जब होता है, जब मास डिस्ट्रक्शन होता है, जब मास किलिंग होता है, काफी सारे लोग मरते हैं, तो पाकिस्तान को पिन पॉइंट किया जाता है कि आप जो है जब ये टेररिस्ट अटैक करते हो, तो आप ना बच्चे देखते हो, ना बूढ़े देखते हो, ना महिला देखते हो, ना पुरुष देखते हो, सीधा कर देते हो. और इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान को लेना पड़ता है कि इन लोग कुछ नहीं देखते. तो ये हो सकता है कि हाँ, अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस बार महिला और बच्चों को अटैक नहीं किया है, हमने एक सिर्फ पुरुषों को अटैक किया है, मेल्स को अटैक किया है, बिकॉज आर फाइट इज विद द मेल्स, ऐसा करके उन्होंने थोड़ा सा उस टाइप का एक थॉट प्रोसेस होता है. सेकेंड थॉट प्रोसेस एक ये है कि जो एक पॉसिबिलिटी होती है यूजुअली, अगर आप देखोगे हाउस होल्ड में जो मेल्स होते हैं वो ब्रेड विनर्स होते हैं मेनली. उनके इस पे घर चलता है, वो जो जब जाते हैं कमाते हैं तो उनके ऊपर घर चलता है. तो व्हेन यू आर बेसिकली टारगेटिंग अ मैन ऑफ द हाउस, तो इम्पैक्ट जो होता है वो सिर्फ उसकी मौत का इम्पैक्ट नहीं होता है, बट पूरा फैमिली सफर करता है. हाँ जी, ये बात सही है. क्योंकि तो पूरे फैमिली आपका होता है. तो इन लोगों का क्या हो रहा है कि जस्ट एक समझो आप कि अगर वो तुम्हारा सिर्फ मेल्स को टारगेट कर रहे हैं, तो इन एक इंसान की मौत से पूरा फैमिली जो है इम्पैक्ट हो रहा है. दैट कैन बी अनदर थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, कि हम लोगों ने, हमारा यहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हो गया, हमने महिला बच्चों को नहीं मारा, और हमने इम्पैक्ट भी उतना ही किया. करेक्ट. ये एक थॉट प्रोसेस उसके पीछे का हो सकता है. बट जैसे कि मेंस को भी टारगेट करने के पहले ये लोग रिलीजन कंफर्म कर रहे थे. करेक्ट. ये एक बहुत, मेरे ख्याल से जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसमें ये पहली बार हुआ रहेगा कि उन्होंने, जब लोगों को, जब जब टूरिस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किए, टूरिस्ट को अगर उन्होंने बंदी बनाया, उसके बाद उन्होंने उनका सेग्रीगेशन किया. उनको पूछा है कि अगर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर किसी इंसान ने जैसे बोला कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसको कलमा रिसाइट करने को कहा, ठीक है. तो ये क्लियर कट उन्होंने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है कि हिंदू को अलग करो, मुसलमान को अलग करो, और सिर्फ हिंदुओं को मारो. करेक्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस टाइप ऑफ टेररिस्ट अटैक हैज हैपेंड. इसके पहले सीधा सीधा गोली मारी जाती थी सामने जो भी है, ना उसका मजहब पूछा जाता था, ना हो जाता.
इंसानियत की हत्या कर देते थे उन्हें। इस बार उन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लान करके किया है कि भाई सिर्फ हिंदुओं को मारो, ताकि इसके पीछे का भी एक थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है कि जब हिंदुओं को मारोगे तो यहाँ के जो मुसलमान है, ये पाकिस्तान को शायद ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ के जो मुसलमान हैं ये समझे कि हाँ आज हम मुसलमान हैं तो हम सेफ है, इन लोग सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा एक मंशा हो सकता है कि हिंदू मुसलमान के बीच में एक ड्रिफ्ट पैदा किया जाए, फ्रिक्शन डाला जाए, एक डिस्टरबेंस किया जाए। क्योंकि रिसेंट में अपने कुछ टाइम पहले से आप देख रहे होगे कि हिंदू मुसलमान में ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस काफी टाइम से इंडिया में हमेशा से चलता रहा है, उसको एक आग देने का कोशिश भी किया हो सकता है। कि आज अगर क्या होगा, आज जब एक टेररिस्ट समझो हिंदू को अटैक करता है तो वो हिंदू जो है वो एक प्रॉब्ली उसके अंदर एक रिवेंज की भावना जाग सकती है और वो अपना गुस्सा यहाँ पे यहाँ के जो मुसलमान है उन पे निकाल सकता है। तो और एक दूसरा थॉट प्रोसेस इसके पीछे ये हो सकता है कि ऑलरेडी इंडिया में टेंशन चल रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच में। अभी रिसेंट में वक्फ बिल पास हुआ है, तो और आर्टिकल 370 हटा, तो नागपुर में जो हुआ, तो हिंदू और मुसलमान के बीच में थोड़ा बहुत टेंशन इंडिया में ऑलरेडी चलता रहता है। इसकी भी उनको जानकारी रहती है, मीडिया के द्वारा सब कुछ उनको पता चलते रहता है। तो ये भी हो सकता है उसके पीछे का थॉट प्रोसेस कि जब हम सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो यहाँ के मुसलमान लोगों को हिंदू जो होंगे वो मुसलमानों के ऊपर गुस्सा हो जाए और उनका बेसिकली डायरेक्ट सीधा सीधा ऐसा होगा कि भाई अगर जैसे उन्होंने किया है भी, अगर तुम कलमा रिसाइट करते हो तो उसको सेव कर दिया। तो वो सब चीजें होने की वजह से एक डिस्टर्बेंस पैदा करने का कोशिश हो सकता है। ठीक है। और ये वाला चीज अभी जैसे मैंने आपको बताऊं, मैं अभी रिसेंट में एक फेसबुक पे एक मीम देखा मैंने। मुझे बहुत दुख हुआ वो मीम देख के। उस पे बेसिकली एक मीम बनाया था कि अगर आपको पहलगाम घाटी का फोटो डाला था और उसमें नीचे लिखा था अगली बार कश्मीर जाना हो तो कलमा याद करके जाना, अरे और लाफिंग इमोजी डाला था नीचे। हमारे यहाँ पे लोगों को इतना सेंस नहीं है कि ये एक इतना सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर करेक्ट। तुम मीम्स बना रहे हो। मेरा तो ऑलरेडी उस चीज वो देख के दिमाग खराब हो गया था। बट मैंने उसके कमेंट सेक्शन देखे तो कमेंट सेक्शन में एक मुसलमान भाई ने वो कलमा वहां पे लिखा था और उसके नीचे हिंदू लोगों ने फिर और कमेंट करना चालू किया। अभी वो कमेंट्स में नहीं बताऊंगा इस चैनल पे, बट ऑलरेडी एक डिबेट जैसा हो गया था उस पे, उस सिर्फ एक मीम के ऊपर। तो इन अ वे उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो गेम प्लान है, इन वो अ वे सक्स सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट। आज ये वीडियो बनाने का पीछे हमारा कारण सिर्फ यही है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लेट दैट नॉट अफेक्ट। वो लोग जो चाहते हैं वो हमें नहीं होना देना चाहिए। ये हमें सोचने की बात है यार। और एक निखिल, हमारे दिमाग में अगर सोचा जाए तो अभी कश्मीर एक टूरिज्म प्लेस हो गया, राइट? अभी पिछले कुछ सालों से वो आगे बढ़ रहा था, तो अभी इस घटना के बाद उसके ऊपर तो बहुत सारा इम्पैक्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली, वो तो देखो कश्मीर जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ हमारे भारत देश का ताज है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दल लेक हो गया, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, तुम्हारा जो शिकारे होते हैं वहाँ पे, बोट हाउसेस होते हैं, काफी सारे ब्यूटीफुल गार्डन्स है वहाँ पे। और ये जो पीरियड जैसे समर सीजन जो होता है, इट इज वन ऑफ द प्राइम पीरियड्स फॉर टूरिज्म ओवर देयर। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अगर मैं आपको एक नंबर देना चाहूँ तो इन 2024, अभी 2025 का नंबर मैं नहीं दे सकती, 2025 का टूरिज्म सीजन अभी तक खत्म भी नहीं खत्म हुआ है। नहीं हुआ। जून तक, अप्रोक्सीमेटली जून तक टूरिज्म सीजन चलता है। और हम ऑलरेडी अटैक की वजह से आज की तारीख में ये मंथ में अगले मंथ में टूरिज्म पे 100% इम्पैक्ट होना ही है, वो तो पता है। तो अगर मैं 2024 का आपको नंबर दूं तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास लोग ड्यूरिंग लास्ट टूरिज्म सीजन कश्मीर गए थे। क्या बात है। हाँ, जिसमें कि काफी सारे भारत के अलग अलग स्टेट से है, कुछ बाहर से भी है। तो तकरीबन 3 करोड़ पीपल हैड ट्रैवल्ड टू कश्मीर एज टूरिस्ट। और अगर कश्मीर एज अ स्टेट, जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट, अगर उसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% उनका जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म से आता है। तो जैसे कि तकरीबन 30 to 31%, 30 to 35% ऑफ जॉब्स जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में है वो टूरिस्ट
एक्टिविटीज के रिलेटेड जॉब हूँ। तो जैसे ही टूरिस्ट पे अटैक हुआ पहलगाम में, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस यही होगा कि आगे जाके कश्मीर में टूरिस्ट आने से डरे, लोगों के इसमें खौफ का माहौल पैदा हो, कश्मीर में ना जाए टूरिज्म के लिए, कश्मीर का टूरिज्म इम्पैक्ट हो और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी वापस गिरे। तो ऑब्वियसली ये इसी मंशा से उन्होंने टूरिस्ट को ही टारगेट किया। पहला तो वो है ही 110% की सॉफ्ट टारगेट्स है, बट टूरिस्ट को अटैक करने के पीछे ये भी हो जाता है क्योंकि आम आदमी फिर जाने से डरेगा ना। आम आदमी सोचेगा 10 बार जाऊं कि नहीं जाऊं। अभी आप ऑलरेडी देख लो, जो अगले 1-2 महीने में जो टूरिस्ट कश्मीर जम्मू कश्मीर ट्रैवल करने वाले थे, उन्होंने अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल किए। एयरलाइंस के पीछे पड़े हुए, हमको हमारा पैसा रिफंड करो, हमें नहीं जाना कश्मीर। करेक्ट। वो तो 110% ये चीजों पे इम्पैक्ट होने ही वाला है। और अ, बहुत ही दुर्दैवी बात है, बट ये वाला इम्पैक्ट हम चाहकर भी नहीं कर सकते क्योंकि वी कैन नॉट आस्क पीपल कि बाबा कि ये जो उनका गेम प्लान है इसको हम अनसक्सेसफुल करेंगे, जितना हो सके भारी तादाद में ट्रैवल करो कश्मीर वगैरह। एट द एंड वो सबका अपना अपना डिसीजन रहने वाला है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बट जो दूसरे 2 पॉइंट्स है उस पर डेफिनेटली हम कर सकते। जैसे कि आपने निखिल सब बताया अभी इंफॉर्मेशन, लेकिन इसके बाद अगर हम लोग सोचे समराइज करने के लिए कि वी एज एन इंडियन, हम लोगों का अभी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इस अटैक के बाद? तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि इसके पीछे का, जैसे उन्होंने स्पेसिफिकली जो कि हिंदूज को टारगेट किया है और उनका थॉट प्रोसेस ये होगा कि हम जो है हिंदू मुसलमान में एक ड्रिफ्ट पैदा करें, एक फ्रिक्शन पैदा करें, झगड़े लगाएं। ठीक है। पाकिस्तान जो है एक क्या बोलते हैं, ऐसा पड़ोसी हमारा जो हमारी हर चीज से जलता है। इंडिया आज की तारीख में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश बन रहा है। ठीक है। हम इंडिया और पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे और हम आज ऑलरेडी हम काफी सारे वीडियो से देख चुके हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। उनके आज की तारीख में खाने पीने के लाले लगे हुए हैं, सब चीज सबसे ज्यादा महंगी हो, सब चीजें महंगी हो गई है। बेसिक नेसेसिटीज नहीं है पब्लिक को। अभी उनका जो क्रिकेट लीग हुआ है उसकी काफी सारी जगहों पर उसके बारे में काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इंडिया हर एक स्टेप पे उनसे 10-20 कदम आगे बढ़ चुका है। तो ये उनको देखा नहीं जाता और उनको दैट्स द रीजन ये उन लोग ऐसे सब छोटी छोटी चीजें उसमें टेररिस्ट अटैक में करते रहते हैं ताकि इंडिया को जितना हो सके उतना नीचे खींचा जाए। करेक्ट। हर बार जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम इंडियंस ने हमारे सारे जो इंटरनल डिफरेंसेस है उसको साइड पे रख के एज इंडियंस खड़े हुए हैं, एज भारतीय खड़े हुए हैं। तो इस अटैक के बाद भी हमको अगर उनको रॉन्ग प्रूव करना है, उनका गेम प्लान अगर फेल करना है, तो वी विल हैव टू स्टैंड टुगेदर। हिंदू मुस्लिम सारे धर्म एक साथ, महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटका तमिलनाडु उड़ीसा वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश सारे स्टेट्स एक साथ, वी विल हैव टू स्टिक टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ये सारा जो चीज है जिसमें ये जो बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है वो बंटवारा नहीं होने देना। मुझे खास करके जितने भी ये मैसेज तो वैसे सबके लिए है, जितने हमारे हिंदू है उनके लिए भी, बट खास करके जो हमारे भारत के मुसलमान है उनके लिए भी एक मैसेज है। मुझे जब 26/11 का अटैक हुआ था उसके बाद हमारे जो काफी मशहूर एक्टर है शाहरुख खान साहब, उन्होंने एक मुसलमान इस्लाम के बारे में कुछ कहा था। मैं वो पढ़ के आप लोग को बताना चाहूंगा। उन्होंने ये चीज एक इंटरव्यू में कही थी कि एक सेकंड मुझे खाली वो, हाँ। तो जब ये उनकी कही हुई स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा था कि मैं झूठ नहीं कहूंगा, तकरीबन कुछ समय पहले अगर मुझे कोई बोलता कि आतंकवाद जो है इस्लामिक नेचर का है तो मैं उसको नकारता था, लेकिन अब मुझे इस बात समझ आ गई है कि ये आतंकवादी जो इस्लाम फॉलो करते हैं और हम जो इस्लाम फॉलो करते हैं वो अलग है। क्योंकि एक अल्लाह की आवाज है जो हमारी पवित्र किताब कुरान के अंदर लिखी हुई है, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है अगर आप एक इंसान का जख्म भरते हैं तो पूरी इंसानियत के जख्म भरते हैं। सही। अगर आप एक इंसान का अगर आप एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं तो पूरी इंसानियत को दर्द पहुंचाते हैं। ये जो इस्लाम है ये अल्लाह की आवाज, अल्लाह की जुबानी। और दूसरा इस्लाम वो है जो वो आतंकवादी फॉलो करते हैं।
माफ कीजिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मुल्ला की जुबानी है, अल्लाह की जुबानी नहीं है। तो इस पे उन्होंने बाद में एक भी कहा, मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करूंगा कि किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम हो, किसी तरह से जवानों को हमारी किताबों को सही मायना समझाए, ठीक है? क्योंकि चाहे गीता हो या कुरान हो या बाइबल हो, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाओगे तो जन्नत मिलेगी या खुदा आपको अच्छी जगह पे पर रखेगा। तो ये जो है, ये बात समझना बहुत जरूरी है बहुत सही। कि जो भारत का मुसलमान है, ठीक है, उनको आज की तारीख में दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स कि जो जो भी उनके उनके अगर इस्लाम के या फिर मुसलमान जो है, जो रास्ता भटक जा रहे हैं या फिर कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उनको वहां जाने से रोके। और अगर आपको पता चल रहा है कि बाबा कोई है जो उस राह पे भटकना चाह रहा है, इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प करें, इमीडिएटली ये हाईलाइट करें, ताकि उसको वहीं के वहीं रोका जाए। एक बार वो गलत राह पे चला गया, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। एंड आज की तारीख में जहाँ जितने मुसलमानों को मैं जानता हूँ, इवन दे कंडेम दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। उनको भी ये चीज की वो सर से निंदा करते हैं। और उन और मैंने देखा है अपने यहाँ कि यहाँ पे जो मुसलमान है वो वैसा नहीं है। अगर आप पहलगाम में भी देखेंगे, तो पहलगाम में भी जब अटैक्स हुए, तो वहाँ के जो लोकल जो गाइड्स थे या फिर लोकल जो टूरिस्ट को जो जो भी एक्टिविटीज कराने के लिए करते हैं, वो जितने भी महिला थे, बच्चों को थे, उनको सेफ जगह पे लेके अपने पीठ पे हाँ रख के जी। सेफ जगह पे लेके आए। बहुत बहुत। वो मैं उनका नाम भी, आई थिंक मुझे अभी आज सुबह ही मैंने वो वीडियो देखा उसका, आई थिंक उसमें से एक का नाम सज्जाद था, जो मुझे याद है अभी। ये भारत का मुसलमान है। करेक्ट। ये मुसलमान जो है, इसको ही इज द वन वी शुड लुक एट एंड गेट इंस्पायर्ड बाय, ठीक है? ना कि ये जो दूसरे जो है वो है। आपने कुछ समय पहले मूवी आई थी मुल्क करके, ठीक है, विच वॉज बेस्ड ऑन टेररिस्ट एक्टिविटी। एक लड़का है जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ऋषि कपूर साहब और तापसी पन्नू उसमें एक हाँ हाँ हाँ। इम्पोर्टेंट राइट। कैरेक्टर निभा रहे थे। तो उसमें लास्ट में एक जो जज है, उसने एक स्टेटमेंट रखा था। वो वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेरे इसके बाद चलाया जाए, ताकि वो लोग वो वीडियो देखें। उसमें साफ वही है कि सिर्फ ध्यान रखो कि अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं गलत राह पे तो नहीं चल रहे। नॉट नेसेसरीली मुस्लिम, नॉट नेसेसरीली, हर हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो सिटीजन्स है, हमारे जो भाई है, हमारे जो लोग हैं, वो गलत रास्ते पे ना जाए। सही कहा आपने। एंड एज एन इंडियन, इट इज नाउ बिकम मोर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टिक टुगेदर। एक साथ आगे बढ़ोगे तो ये सब जो है, इन सबके गेम प्लान, सारे गेम प्लान फेल कर सकते हैं। करेक्ट। महाराष्ट्र, कर्नाटका स्टेट वाइज डिवाइड नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर डिवाइड नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान में डिवाइड नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन लोग का मेन टारगेट वही है। इस अटैक में अगर आप देखोगे तो इसके पीछे का मकसद वही है कि डिवाइड, और उनके बीच में डिवीजन पैदा करो, डिफरेंसेस पैदा करो, एक दूसरे को ही मार देंगे। करेक्ट। बॉम्ब ब्लास्ट तो टेररिज्म है, पर 50 और चीजें हैं जो टेररिज्म है। संभालिए अपने लड़कों को, किससे मिलते हैं, क्या देखते हैं, संभालिए। इस्लाम के एजेंट नहीं आतंकवादी, पर अपने बिजनेस और पॉलिटिक्स के लिए ये इस्लाम का मिसयूज कर रहे हैं। इस बात को एक्नॉलेज कर लें हम लोग, तो इससे बचने का रास्ता भी निकल आएगा। मंदिर आज हमने इस पहलगाम अटैक के ऊपर बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चा की है। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए और भी मुद्दे हैं, नोट्स है, जो हम लोग आगे हमारे वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। इस विषय पर आज का हमारा कंक्लूजन यही होना चाहिए, इस अटैक के अगेंस्ट हम सबको एक साथ एज ए इंडियन खड़े रहना है और इनके प्लानिंग को फेल करना है। दैट्स इट। जय हिंद।